हेलो दोस्तों, दिस इज़ द सेकंड थर्ड क्लास ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की ये तीसरी क्लास है और आज हम इस वीडियो में अनुसूचियाँ और आर्टिकल मोटा मोटा कहाँ से कहाँ तक होते हैं और भाग कितने होते हैं, किस आर्टिकल में क्या है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे सूचियों की अगर हम बात करें तो सेकंड वाली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था सूचियों में जो आती हैं वो भाग कितने में आती हैं, 7 में आती हैं। तो भाग 7 में जी है सूचियाँ। और जैसे आप देखिए सूचियों में क्या आता, संघ और राज्य सम्मति। संघ का मतलब होगा केंद्र सरकार पर राज्य होगा इनका, और राज्य का मतलब होगा कि केवल राज्य सरकार का अधिकार होगा। संवर्ती का मतलब दोनों पे अधिकार होगा इन विषयों पे। टोटल मतलब जो पहले थे 97, मतलब अभी प्रेजेंट में संघ के पास टोटल इतने सब्जेक्ट हैं, विषय हैं। और पहले जो राज्य के पास 66 विषय थे उसमें से 5 करके संवर्ती में डाल दिए गए। संवर्ती में मतलब क्या कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होगा, ठीक है। और इसी को जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था वो उसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब कहते हैं, भारत का मिनी संविधान इसी को बोलते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976। और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, उद्देश्य का दी थी हम भारत के लोग, भारत का एक प्रभुत्व संपन्न। तो उसमें पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य और मतलब ये 3 वर्ड जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और इसमें इसको जैसे 5 सब जो विषय यहाँ से यहाँ डाले गए थे, वो एक तो शिक्षा थी कि मतलब पहले शिक्षा देख रही थी वो केंद्र सरकार अकेली देख रही थी, लेकिन अब उन्होंने कही केंद्र और राज्य सरकार दोनों देखेंगी। वो पक्षी मतलब कौन पक्षी का कितना मतलब ज़्यादा बहिष्कार हो रहा, कितना कौन, तो अब वो कह रहा केंद्र और राज्य सरकार दोनों देखेगी। परिवार नियोजन में मतलब जैसे परिवार नियोजन में है, परिवार नियोजन पे जो अधिकार है पहले वो केंद्र सरकार का था, लेकिन आज के समय में दोनों पे है। मतलब कोई भी अगर स्टेट चाहे तो वो अलग से कानून बना सकती है। जैसे अभी मतलब योगी ने अभी निकाला जनसंख्या नियंत्रण का कानून, उसमें मतलब परिवार नियोजन मतलब सरकार अपना कानून अलग बना दी, लेकिन वो जो सरकार कानून बनाई वो केवल राज्य में होगा, पूरे इंडिया में नहीं होगा। पूरे इंडिया में अगर चाहिए तो वो केंद्र सरकार अलग बनाएगी। और एक होती वन संख्या, मतलब वन, क्योंकि वन जनसंख्या में मतलब जो मतलब प्रजातियाँ धीरे धीरे कम हो रही, तो उस पर मतलब ध्यान दे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर ध्यान दें, ठीक है। अब आर्टिकल की बात करें तो भाग और विषय, कौन सा विषय किससे रिलेटेड है और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते। तो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र को रखा गया। संघ मतलब केंद्र सरकार, केंद्र शासित राज्य, और टोटल जैसे 28 क्या है राज्य हैं और संघ हैं 8, तो ये केंद्र। और जो आर्टिकल है 1 से 4 तक इनको रखा गया है, ठीक है। और भाग 2 में है, जो भाग 2 है, भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता है तो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में, 5 से 11 के बीच। और नागरिकता में कौन मतलब क्या क्या आएगा कि आपकी कब नागरिकता छीन सकते हैं, कब नागरिकता आपको दी जाएगी, और अगर आपने मतलब देश के साथ कोई गद्दारी की तो उसमें नागरिकता छीन जाएगी। वो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में सब कुछ डिस्कस किया गया है। और भाग 3 में देखें तो मूल अधिकार है। मूल अधिकार में 12 से 35। मूल अधिकार में फंडामेंटल राइट कितने हैं, 6 हैं। पहले 7 थे लेकिन अब 6 हो गए। पहले वो संपत्ति का अधिकार था, वो भी मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हटा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब पहले जो मूल अधिकार थे पहले वो 7 थे, लेकिन आज के समय में 6 हैं। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। जैसे किसी को सोना अगर गड़ा मिले कहीं तो वो मतलब अब सरकार का होगा, अब अपना नहीं होगा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया। और जो संपत्ति मतलब जो आर्टिकल है इसमें वो 12 से 35 के बीच में। अगर देखें भाग 4 में क्या है तो नीति निर्देशक तत्व में, नीति निर्देशक 36 से 51। नीति निर्देशक तत्व में मतलब भारत की संविधान की रक्षा कैसे करें और ये सब बताया गया, तो वो आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। और अब इसी में एक जोड़ दिया आज पूर्व का काम है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में हमारे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय पक्षी हैं, सरकारी संपत्ति उनकी रक्षा करेंगे और उनकी मतलब देखभाल करेंगे, जैसे नहीं उनको नुकसान पहुंचाएं, तो उसके ये हमारा मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य एक समिति बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उसके तहत आए थे। ये आगे पढ़ेंगे। और पाँचवें भाग में क्या है, संघ है। उसमें मतलब आर्टिकल 52 से लेके 151 तक संघ है, मतलब केंद्र की गणना की गई है। भाग 6 में राज्य की गणना की गई 152 से 237 के बीच में। और 8 में 7वां तो यही आ जाएगा। और 8 में संघ और राज्य क्षेत्र दोनों की गणना की है, जो कि आर्टिकल
239 से 242 के बीच में। और जो भाग 9 में है वो पंचायत है, वो आर्टिकल 243, ठीक है। और 9 के काम में नगर पालिका को जोड़ा गया है, वो 243। और लोक सेवाएं मतलब भाग कितने में 9। जो बड़ी बड़ी मतलब परीक्षाएं होती हैं यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, तो हर स्टेट की जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं वो किस में आती हैं, लोक सेवाएं में। तो वो सरकार उनकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करती है। जैसे डीएम ईएम की जो मतलब यूपीएससी क्रैक करेगा तो उसको जो मतलब जो नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। लेकिन जो स्टेट लेवल की होती, जैसे मतलब यूपी पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल, ठीक है। तो ये आर्टिकल 308 में से 323 के बीच में आएगा। अब है भाग कितना है, भाग है 15। भाग 15 में क्या क्या आएगा, तो ये अगर निर्वाचन आयोग का मतलब क्या है, जो चुनाव होते हैं, चुनाव की मतलब को किस तरीके से कराना, कब कराना, ये मतलब चुनाव आयोग के हाथ में है। और ये आर्टिकल 324 से 329 के बीच में आएगा। अब आर्टिकल 17 में राजभाषा, जो अपन पढ़ चुके, राज्य की कितनी भाषाएं, वो मूल संविधान द्वारा प्राप्त जो भाषाएं थी वो राजभाषाएं। और उसमें मतलब डिटेल में भी दिया कि आर्टिकल 324 से 329। और इंग्लिश ऐसी जो भाषा है वो मतलब संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है, ठीक है। और एक स्टेट, वह स्टेट कौन सा है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वह स्टेट कौन सा है कि जिसकी जो भाषा राष्ट्रीय भाषा है इंग्लिश से, तो नागालैंड उसने उसी टाइम बताया था वो कर। अब भाग 18 में क्या आएगा, भाग 18 में जो आएगा वो आपात संबंध, मतलब इमरजेंसी जब चाहे तो, मतलब इमरजेंसी 3 टाइप की लगती, एक राष्ट्रपति शासन भी हो सकता, वित्तीय संपत्ति आपातकाल हो सकता, तो वो आर्टिकल 343 से 351 के बीच में होगा, ठीक है। और भाग 20 में है संविधान संशोधन 368, जो पहले भी बताया था कि संविधान का संशोधन है वो आर्टिकल कौन सा है, 368 है। और भाग कितने हैं, 20 में, मतलब संविधान में कोई भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज ये तीसरी क्लास में हमने ये सब डिस्कस किया। आगे हम कल डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।